और चलिए बात करेंगे धनतेरस के महापर्व की। आज बेहद ही खास दिन है। धनतेरस पर बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। खरीदारी करने के लिए लोग बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास माना जाता है। इस बार गोल्ड की भी जमकर खरीदारी हो रही है। धनतेरस पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। शगुन के तौर पर धनतेरस पर लोग गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल के बाद बाजारों में इस तरह की रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस पर गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है और गोल्ड की खरीदारी करने के लिए लोग सुबह से ही ज्वेलर्स पर पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद ये जो रौनक है वो हर जगह पे देखी जा रही है। मार्केट में इसी तरह से लोग पहुँच रहे हैं और जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ नितिन जी, उन्हीं से बात करेंगे। नितिन जी, इस बार किस तरीके का रिस्पॉन्स, क्योंकि कोविड की महामारी हमने देखी और अब लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पहुँच रहे हैं। पहले तो सभी देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। अभी आप भोपाल शोरूम देख रहे हैं, लेकिन आटो स्टोर पे बहुत अच्छा फिनोमिनल रिस्पांस है। कोविड के बाद की पहली दिवाली होने के कारण से लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है। इसके अलावा इस बार की प्री बुकिंग भी बम्पर रही है और काफ़ी अच्छी रेंज गोल्ड, डायमंड, पोल की सब में हम लेके आए हैं। कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इन्वेस्टमेंट वैसे तो गोल्ड को सेफेस्ट और लिक्विड माना ही जाता है, लेकिन फिर भी पिछले 3 साल में देखेंगे तो जो गोल्ड का रिटर्न है वो बहुत अच्छा रिटर्न रहा है और उस वजह से भी लोगों का रुझान और काफ़ी आ रहा है। इस बार शादी ब्याह भी बहुत हैं और फेस्टिव माहौल है और कोविड के बाद की पहली दिवाली है। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव है, सारे मार्केट पॉजिटिव हैं, इसलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सारे लोग हैं जो खरीद भी रहे हैं गोल्ड, क्योंकि आज गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। क्या लिया आपने, क्या खरीदारी करने के लिए? गले का नेकलेस लिया है। बुकिंग तो पहले ही कर गए थे, बस आज उठाने आए हैं, क्योंकि इंडिया में धनतेरस का बहुत बड़ा मान है और दिवाली में लोग गोल्ड लेना पसंद करते हैं और धनतेरस शुभ दिन होता है, इसलिए हम लोग आज के दिन उठाते हैं। बुकिंग पहले से कर देते हैं, बस अभी लेने उठाने के लिए पहले कर दी थी, आज ली है और ये और ज़्यादा बढ़े इसकी कामना ही करते हैं। हाँ, ऑब्वियस अब तो पैंडेमिक चला गया है तो बढ़ ही रहा है और शादियों का सीज़न चालू हो रहा है तो शादियों में भी लोग काफ़ी गोल्ड लेते हैं। मेरी बच्ची के लिए मैंने लिया है गोल्ड की चेन, तो अभी तो बढ़ना ही है ये तो गोल्ड का। आप देखेंगे कि हर सेक्शन जो आपको यहाँ का नज़र आ रहा है, हर सेक्शन पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। कोई कंगन खरीद रहा है तो किसी को मंगलसूत्र लेना है, तो जो नेकलेस है उसकी खरीदारी हो रही है और हर तरफ जो रौनक है, लोग भरे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो गोल्ड की खरीदारी है वो हो रही है। और इसी मान्यता के साथ कि आज जब आप गोल्ड खरीदेंगे या कुछ भी शगुन के तौर पर खरीदेंगे तो वो आपके घर में समृद्धि में वृद्धि ज़रूर करेगा। और इसी कामना के साथ इसी तरह से हर घर में जो दीपावली का त्यौहार है वो खुशियाँ लेकर आए और हंसी खुशी के साथ सभी त्यौहार मनाएं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर दुर्ग जिले में भी धनतेरस को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद ये पहला मौका है जब बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हमारे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर ने बाजारों का जायजा लिया। आज धनतेरस का त्यौहार है और यहाँ पर दीपावली की जमकर खरीदी हो रही है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये भिलाई का सबसे प्रमुख बाजार, पावर हाउस का बाजार कहलाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से रौनक बिखरी हुई है। हर एक क्षेत्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खरीदी में जुटे हुए हैं। 2 साल के बाद में ये पहला मौका आया है जब इस तरह से पूरी तरह से खुल करके लोग खरीदी कर रहे हैं। चाहे बर्तनों की बात किया जाए, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात किया जाए, ज्वेलरी की बात किया जाए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां पर लोग बिल्कुल खरीदी ना कर रहे हों। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज धनतेरस है, 2 दिनों का ये संयोग बना हुआ है और देख सकते हैं कि लोग आज से ही बाजार किस तरह से गुलजार है, किस तरह से खरीदी कर रहे हैं। कपड़े की दुकान है, सजावटी सामान है, बर्तनों की दुकान है, हर एक जगह लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हमसे बात करेंगे। कितना एक्साइटमेंट है, 2 साल के बाद आप लोग खरीदी कर रहे हैं? जी, मैं कई साल से इस बाज़ार में आ रहा हूँ, धनतेरस की खरीदी करने आज आए हुए हैं। ऐसी रौनक हमने पिछले सालों, कई सालों से ऐसी रौनक नहीं देखी जो इस साल हमें रौनक दिखी मार्केट में। कितना एक्साइटमेंट है त्यौहार को लेकर? बहुत ज़्यादा जी। तो देखिए काफ़ी एक्साइटमेंट, और भी उनसे बात करेंगे। कितना एक्साइटमेंट है त्यौहार को लेकर? बहुत दीपावली के लिए तो सब तैयार हैं। एक परिवार के रूप में पूरे भिलाई के ग्राहकों को और व्यापारियों को बांधने का जो काम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने किया है उस पर हमें सफलता मिलती हुई दिख रही है।
जी, तो देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी ओर से प्रयास किया लोगों को बाज़ारों तक लाने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था भी की और ताकि लोग यहाँ अधिक से अधिक खरीदी कर सकें बगैर किसी व्यवधान के। तो कुल मिलाकर दीपावली की खरीदी लोगों के द्वारा जमकर की जा रही है और बस कुछ घंटों का इंतज़ार है जब सब कोई मिलकर दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। चलिए, तो धनतेरस को लेकर गजब का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है और दीपावली को लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ स्थिति अलग अलग शहरों में है, अब ये आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें हमारे पहुंचाएंगे दो संवाददाता। सबसे पहले ममता लांजवार जो कि रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, साथ में है विनोद जो कि बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ममता, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी है रायपुर और आमतौर पर भव्यता से यहाँ पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आज चूंकि धनतेरस का दिन है, तो किस तरह का माहौल बाजारों में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सदर बाजार में मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और लगातार अगर बात करें तो ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो रही है। कोरोना के चलते ये जो पूरा सदर बाजार का जो मार्केट है वो भी एक पिछली दिवाली में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस दिवाली आप देखेंगे कि सराफा मार्केट में तो बूम है ही। जो बर्तन खासतौर पे लोग खरीदते हैं तो बर्तन का जो बाजार है वो भी यहाँ पर चमका हुआ है। लगातार लोग यहाँ पर और ये भीड़ अभी नहीं है बल्कि सवेरे से इस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो ज्वेलर्स है उसमें खासतौर पे उत्साह है और उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो सजा कर रखी हुई है। हमारी जो ज्वेलर्स एसोसिएशन से बात हुई थी उनका कहना है कि इस बार जो दिवाली है वो उनके लिए काफी शुभ है, क्योंकि पिछले 2 सालों तक की स्थिति जो है वो काफी उस तरह से नहीं थी। लोग अपनों के खोने से भी दुखी थे और कोरोना का संक्रमण लगातार हो रहा था। ये आप देखेंगे कि किस तरह से सजा कर रखे हुए हैं। लोगों से भी बात करते हैं। धनतेरस से कुछ खरीदने आए हैं? नहीं, अभी तक तो खरीदे नहीं, जा रहे हैं वहीं खरीदने के लिए। हाँ। इस बार दिवाली कैसे स्पेशल है? अच्छा है। पिछले 2 साल तक की मुश्किल थी। हाँ, ठीक है। तो लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार के साथ लोग जा रहे हैं खरीदी करने के लिए और ये भीड़ देखेंगे आप लगातार जो है पूरा सदर बाजार लोगों की भीड़ से जो है वो उमड़ी हुई है। लोगों की यहाँ पर भीड़ और केवल ज्वेलरी मार्केट नहीं बल्कि अगर बात करें तो बर्तन का जो बाजार है वो भी यहाँ पर काफी चमका हुआ है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। शहर के राजधानी रायपुर के अलावा आसपास के गांव से भी लोग धनतेरस में यहाँ पर खरीदी करने के लिए आते हैं। पीछे मैं अपने कैमरा से एक बार फिर से कहूंगी कि देखिए जाम की स्थिति यहाँ पर किस तरह से लगी हुई है और इसी तरह की जाम की स्थिति जो है वो देर रात तक भी दिखाई देती है जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की रौनक है धनतेरस की। बिल्कुल, यानी कि भरपूर उत्साह ममता यहाँ पर राजधानी वासी के चेहरों पर देखने को मिल रहा है। श्रवण भी हमारे सहयोगी के अंबिकापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्रवण, क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि धनतेरस का दिन है और काफी शुभ माना जाता है आज के दिन खरीदारी करना भी? बिल्कुल, इस वक्त मैं देवीगंज रोड के एक ऐसे मार्केट में खड़ा हूं जहां पे आप देख सकती हैं महिलाएं जो हैं धनतेरस के दिन खरीदी करने पहुंचे हैं और खरीदी कर रहे हैं। हम कुछ ना बेटा, मेरा जसविंदर कौर। आज धनतेरस से क्या खरीदी? मैं मिल्टन का वो जग खरीदी हूँ। हाँ जी। कितना शुभ रहता है आज के इस खरीदारी? बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। सब महिलाएं कुछ न कुछ जरूर लेती हैं आज के दिन, शुभ मानते हैं। स्टील के खासकर बर्तन जी। तो यहाँ पे देखिए ये इस जो मार्केट है ये ऐसा मार्केट में हम मौजूद हैं यहाँ पे कपड़ा मार्केट भी है, बर्तन मार्केट भी है और बहुत सारे साज सजावट के सामान भी यहाँ पे हैं। लेकिन अभी अब इस वक्त हम बर्तन की एक दुकान पे खड़े हैं जहाँ पे जो कई महिलाएं हैं जो यहाँ पे खरीद रही हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि कितना। अपना नाम बता। मनीषा सिन्हा। आज धनतेरस से क्या खरीदी? बर्तन ली हूँ। कितने अच्छे से बना रहे हैं? बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पूरा फुल एंजॉय। तो देख सकते हैं आप कि जो लोगों में है खासा उत्साह है धनतेरस को लेकर के और जो भीड़ है वो मार्केट में बाजारों में उमड़ पड़ी है। और भी हैं, हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। हम दुकान संचालक से ही बात करते हैं। मेरा नाम कमल संतवानी है। इसलिए धनतेरस की तुलना में कम है अभी, पिछले धनतेरस के तुलना में कम है, क्योंकि वही वाला चक्कर है। कई लोग क्या सोच रहे हैं संडे को मनाना है, कई लोग सोच रहे हैं शनिवार को मनाना है। शनिवार को वैसे भी लोग बर्तन कम खरीदते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पिछले बार से कम लग रहा है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि कल भी अच्छा माहौल रहेगा। धनतेरस शनिवार को है, इसलिए बर्तन की दुकानों पर जो
खरीदार हैं वो संचालक का कहना है कि कम आएंगे, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ है वो उमड़ रही है और जो मार्केट बाजार में है जो है लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर श्रवण और रौनक धनतेरस की बिलासपुर में भी निश्चित तौर पर नजर आ रही होगी। विनोद का हम रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या कुछ तस्वीरें बिलासपुर में हैं, क्योंकि धनतेरस का शुभ दिन और खरीदारी करने के लिए यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे होंगे? बिल्कुल अविंतिका, बिलासपुर न्यायधानी की बात करें तो यहाँ पर भी धनतेरस की खरीदारी जो है वो बाज़ारों में हो चुकी है। लोग सुबह से ही बाज़ारों में हैं और नज़ारा हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। देखिए जो सजावट की दुकानें हैं वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। कमोवेश यही स्थिति जो है सराफा की भी है, जहाँ पर कि सोने चांदी का व्यवसाय होता है वहाँ पर भी लोग पहुँचे हुए हैं। बर्तन की भी खरीदारी हो रही है, कपड़ों की भी खरीदारी हो रही है, यानी जिसकी जैसी हैसियत है लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। और जैसे जैसे शाम ढलेगी बाज़ार और गुलजार होंगे और जो है रोशनी में जब शहर नहाएगा तब उस वक्त और भी लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए शहर में निकलेंगे। और आज जैसा कि अनुमान है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो कुछ शुभ मुहूर्त भी जो है वो बताए गए हैं धर्म विद्वानों के द्वारा। उस शुभ मुहूर्त में लोग खरीदी करेंगे और ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के समय में या जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है दीपावली का महोत्सव, उसमें सोने चांदी की खरीदारी काफ़ी जमकर होती है। और चूंकि आने वाले दिनों में शादी ब्याह का सीजन भी है तो लोग उस हिसाब से भी गोल्ड और ज्वेलरी की खरीदारी करेंगे। तो कुल मिलाकर बाजार काफ़ी रौनक है और वो इसलिए भी कि 2 साल के बाद जो है वो भीड़ एक बार फिर से लौटी है, त्योहार की हंसी खुशी फिर से लौटी है। तो उस लिहाज से लोग काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ दीपोत्सव का ये पर्व मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अवंतिका, बिल्कुल निश्चित तौर पर बाजारों में भीड़ भी साफ तौर पर नजर आ रही है। विनोद, ममता, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। सीएम भूपेश बघेल भी पूरी भव्यता के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तस्वीर भी सुबह सामने आई जब धान की झालर उन्होंने अपने घर पे लगाई। और क्या कुछ कार्यक्रम राजधानी रायपुर में इसके तहत आज होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में खरीदारी करने के लिए निकलेंगे और हर साल वो इस तरह से खरीदारी करते हैं और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो स्थानीय जो कुम्हार है और जो सामान विक्रेता हैं उनको जो है प्रोत्साहन मिले, उनको एप्रिसिएशन मिले और उसके जरिए मैसेज भी जाता है। गांव-गांव से, छोटे-छोटे गांव से लोग यहां पर आते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो धान की बालियों से बने सामान बेचने के लिए, मिट्टी से बने दिए और बाकी सजावटी सामान बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि दिवाली अगर हमारी शुभ हो रही तो उनकी भी शुभ हो। और ये परंपरागत जो अगर हम बात करें कुम्हार है और अभी लाइट्स आ गई है और नए फैंसी जो झालर और आइटम्स आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चलते जो है वो उनका बिजनेस भी मार खाता है। तो ये भी उम्मीद की जाती है कि उनकी दिवाली भी जो है वो शुभ हो। और ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया खुद खरीदी करने के लिए निकलते हैं तो एक एप्रिसिएशन तो मिलता ही है, साथ ही एक मैसेज भी जाता है कि इन लोगों से भी खरीदी की जाए ताकि दिवाली जो है वो सभी की शुभ हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान से बने हुए झालर जो है वो लगाए और ये छत्तीसगढ़ की परंपरा से जुड़ा भी हुआ है, क्योंकि इसके जरिए जो है वो एक तरह से कहे कि कृतज्ञता व्यक्त की जाती है प्रकृति के प्रति। और दूसरी बात, गोवर्धन पूजा का जो पर्व है वो खासतौर पर लक्ष्मी पूजा से भी ज्यादा गोवर्धन पूजा का पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इस पर मुख्यमंत्री निवास में जरूर कार्यक्रम होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर भरपूर रौनक धनतेरस की हमें देखने को मिली है। ममता, शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए। श्रवण, विनोद, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, धनतेरस का त्योहार आपके लिए बेहद शुभ हो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।